हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। तो आज का व्लॉग मैं अभी से स्टार्ट कर रही हूँ। अभी हो रहा है शाम का 7:45 बज रहा है। 8 बजने ही वाला, 15 मिनट्स लेट है 8 बजने में। तो आज का व्लॉग मैं रात से स्टार्ट कर रही हूँ बेसिकली, क्योंकि आज है प्रदोष और आज होता है मेरा फास्ट। तो इस वजह से मैंने सोचा कि आज पिछले 2-3 प्रदोष से मैं फास्ट कर रही हूँ, तो अभी तक मैंने उसका कोई व्लॉग शूट नहीं किया था। तो मैंने सोचा कि आज मैं आपके साथ मेरी ये पूजा भी शेयर करूं, तो इसलिए मैंने अभी से व्लॉग स्टार्ट किया है। एक्चुअली प्रदोष का जो पूजा होता है, शिव भगवान की पूजा, वो रात को की जाती है, तो इसलिए मतलब शाम को की जाती है। तो इसलिए मैंने अभी से ये व्लॉग स्टार्ट किया है शूट करने को। और जैसे कि आप मेरी हालत देख पा रहे हो, मैं पूरे पसीने में लथपथ हो चुकी हूँ, क्योंकि अभी मैं बना रही थी रात का डिनर। तो मैंने सब्जी और रोटी बना ली है और मेरा खीर बन रहा है। तो अभी जस्ट ही मैंने बनाया है कि देखो पूरा फर्श गंदा हुआ पड़ा है, और बस अभी जस्ट रोटी बना के हटी हूँ। और उसके बाद सब्जी बना ली है मैंने, तो रोटी और सब्जी बन चुका है। बस खीर हो रहा है। ये देखो मैंने आज खीर बनाया है। एक्चुअली जो प्रदोष का व्रत होता है, तो इस व्रत में शिव जी को कुछ मीठा भोग लगाते हैं हम लोग। तो सबसे पहले बार मैंने खीर बनाई थी, नेक्स्ट टाइम मैंने उसके बाद वाले में मैंने, ये तीसरा है मेरा, तो उसके बाद वाले में मैंने हलवा बनाया था। तो इस बार फिर से मेरा मन था सेवई बनाने का, बट मम्मा ने कहा कि खीर ही बना लो, तो मैंने खीर चढ़ा रखा है। तो बस खीर होने ही वाला है और मैं अभी जा रही हूँ नहा के आने के लिए। पहले मैं किचन क्लीन कर लेती हूँ और किचन क्लीन करके मैं नहाने जाऊंगी। नहा के आके और फिर मैं ये खीर तब तक बन चुका होगा, तो मैं मंदिर में आपको लेके चलूंगी और किस तरह मैं प्रदोष व्रत का जो मेरा पूजा का जो विधि होता है वो कैसे करती हूँ, कौन सी कथा पढ़ती हूँ, वो सब मैं आपको आज इस ब्लॉग में दिखाने वाली हूँ। तो होप यू विल एंजॉय इट। होप आपको ये ब्लॉग देख के मजा आएगा, और अगर थोड़ा सा भी मजा आए तो लाइक जरूर करिएगा, शेयर एंड कमेंट करना नहीं भूलिएगा कि आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा। तो मैं फटाफट से अभी नहा के आती हूँ, पूरी हालत खराब हो रखी है, तो मैं फटाफट से नहा के आती हूँ और फिर आपसे मिलती हूँ मंदिर में सीधे ये खीर कंप्लीट हो जाने के बाद। बस 15 मिनट्स और लगने वाला है, 15 मिनट्स में ये कंप्लीट हो जाएगा। तो जैसे ही ये खीर बन जाता है मैं आपसे मिलती हूँ मंदिर में पूजा करते हुए। तो मैं फटाफट से आती हूँ नहा के, और तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड गाइस। सो फ्रेंड्स, जब मैं नहा के आई थी तो यहाँ ऑलरेडी आरती हो रही थी, वहाँ जो हमारी रात की आरती होती है। और उस समय कुहू आरती की धुन पर देखिए कितना मस्त डांस कर रही है। तो मैंने ये छुटकू सा क्लिप भी कैप्चर कर लिया है और अब मैं पूजा कर रही हूँ। तो इस पूजा को हम पूरे विधि विधान से करते हैं। तो सबसे पहले देखिए मैंने जल दे दिया है सभी भगवान जी को, शंकर जी को, पार्वती माँ को, नंदी महाराज को और गन्नू महाराज को, सबको हमने सबसे पहले जल दे दिया है। और उसके बाद इन लोगों को टीका लगाएंगे। तो पार्वती माँ को सिंदूर का टीका और बाकी भगवान जी लोगों को चंदन पीसकर, चंदन की लकड़ी जो होती है उसको पीसकर हम टीका लगा रहे हैं। ये देखो, तो उन लोगों को टीका लगाने के बाद, और ये देखो कुहू को कैमरा के सामने कितनी मस्ती सूझ रही है, इसको बहुत मज़ा आता है कैमरा के सामने आने में। और फिर मैंने अक्षत यानी चावल सभी भगवान जी के ऊपर छिड़क दिया है और अब मैं आरती कर रही हूँ। तो सबसे पहले मैंने कर्पूर गौरम कर लिया है, उसके बाद मैं गन्नू महाराज की आरती करूँगी। जो भी मंत्रोच्चारण है वो सब मैंने कर लिया है, और उसके बाद फिर मैं गन्नू जी की आरती और फिर जय शिव ओमकारा यानी शिव जी की आरती करूँगी। तो देखो अभी मैं गन्नू जी की आरती स्टार्ट करने वाली हूँ और कुहू कैमरे के सामने खूब मस्ती में है।
तो इस तरह करके मेरी तीनों आरती ख़त्म हो गई, जो मैं डेली आरती करती हूँ वो। और उसके बाद फिर गन्नू महाराज की आरती, जय गणेशा, और उसके बाद जय शिव ओमकारा, शिव जी की आरती। और फिर मैंने प्रसाद भोग लगाने को दिया था, उसके आजू बाजू से जल को घुमा दिया, उस तरह हम लोग भोग लगाते हैं। और उसके बाद दिए के चारों तरफ भी उस तरह ही जल घुमा दिया। हमारी जब पूजा खत्म होती है तो हम वैसे ही करते हैं। और फिर अभी मैं बैठ गई हूँ यहाँ पर जो प्रदोष व्रत कथा होता है वो पढ़ने के लिए। तो मेरे पास बुक नहीं है, इसलिए मैं मोबाइल फ़ोन से पढ़ रही हूँ। और वो पढ़ने के बाद मेरी जब कथा ख़त्म होगी तो उसके बाद फिर देखिए मैंने फिर से जल चारों तरफ प्रसाद की घुमा दिया और आशीर्वाद ले लिया भगवान जी से। और जो भी गलती हुई हो उसके लिए क्षमा करें, ऐसा कहकर और पूजा को ख़त्म कर दिया, समाप्त कर दिया। मेरी पूजा हो गई है प्रदोष व्रत की। और अब मैं जो प्रसाद भोग लगाई थी यहाँ से वो उठा के लेके रख दिया है ले जाकर। और यहाँ मंदिर में भी मैंने जो कान्हा जी के लिए भोग लगाया था वो भी यहाँ से जल घुमा के और उठा लिया है। और अब मैं भगवान जी को शयन कक्ष में डाल दूँगी, यानी कि उनको सोने के लिए छोड़ूंगी। उससे पहले तो उनको रिलैक्स होना पड़ेगा ना। तो खाना खाने के बाद ये देखिए सभी भगवान जी के ऊपर से मैं फूल हटा रही हूँ। और फूल हटाने के बाद फिर लाइट्स ऑफ करके इनको सोने के लिए दे दूँगी। तो इस तरह करके हमारी पूजा होती है। तो मेरी पूजा ख़त्म हो गई है और अब मैं पूरे पसीने से लथपथ हो गई हूँ। तो थोड़ा सा रिलैक्स होके बैठूँगी और उसके बाद से फिर मैं जो प्रसाद भोग लगाई थी वो खाऊंगी। तो आई होप आपको ब्लॉग पसंद आया होगा। अगर पसंद आया होगा तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा गाइस। तो चलिए मैं आपको एक और इंटरेस्टिंग चीज़ दिखाती हूँ। ये देखो गाइस, ये जो घड़ा हमने इस तरह करके रखा है ना, हमने ये एक लोहे का स्टैंड बनवाया है इस तरह का, और इसके ऊपर ये घड़ा में हमने वाटर रखा है। और ये देखो नीचे से मैं दिखाती हूँ, ये देखो यहाँ से मैंने एक होल करके और इसमें एक रेड कलर का कपड़ा डाल दिया है। तो ये देखो ड्रॉप वाइज ये वाटर ये गिरता है। देखा आपने? ये देखो, वेट करो, ये देखो गाइस इस तरह करके ड्रॉप वाइज। तो देखा गाइस, इस तरह करके ये ड्रॉप वाइज वाटर गिरते रहता है शिव जी के ऊपर में। और इस तरह शिव जी जो होते हैं वो गर्मी के मौसम में ठंडा ठंडा कूल कूल रहते हैं। तो इस तरह करके इसमें ड्रॉप वाइज वाटर गिरते रहता है। और तो फ्रेंड्स, आपने देखा फाइनली मेरा पूजा खत्म हो गया है और बहुत ही गर्मी हो रखी है। तो मैं अभी मेरा हेयर पूरा गीला हो गया था, तो मैं अभी ओपन करके यहाँ फैन के नीचे बैठी हुई हूँ सुखाने के लिए। और मेरा जो प्रदोष व्रत का पूजा था वो सब खत्म हो गया है। अच्छी तरह से मैंने शिव जी का पूजा कर लिया है, आरती वगैरह कर लिया है। और उसकी जो व्रत कथा होती है वो भी मैंने पढ़ ली है। वो क्लिप मैंने इस वीडियो में ऐड नहीं किया है क्योंकि मेरे पास सिर्फ एक ही ये वाला फ़ोन है और इसमें मैं गूगल पे सर्च करके व्रत कथा पढ़ रही थी, क्योंकि मेरे पास व्रत कथा का बुक नहीं है। तो इसलिए मैंने फ़ोन से पढ़ा है, इसलिए मैंने वो क्लिप ऐड नहीं किया है वीडियो बनाने के लिए। मेरे पास और एक फ़ोन नहीं था। तो फाइनली मेरा पूजा हो गया है। और आपने देखा मैंने बनाया था खीर भोग लगाने के लिए। प्रदोष के व्रत में सुबह से रात तक फास्ट में रहते हैं हम लोग, चाय शरबत लेते हैं और रात को कुछ भी मीठा भोग बना के शिव जी को खिलाते हैं पूजा करके अच्छी तरह से। और उसके बाद वही भोग हम लोग भी खाते हैं। तो मेरा हो गया है पूजा और मैं वो जो भोग मैंने शिव जी को चढ़ाया था वो अभी मैं खाऊंगी। बट उससे पहले बहुत गर्मी हो रखी थी, तो मैं थोड़ा सा फैन के नीचे रिलैक्स होने के लिए बैठी हूँ। हेयर पूरा गीला हो गया है तो मैं इसको थोड़ा सा ड्राई कर रही हूँ और साथ ही आप लोगों के साथ बात कर रही हूँ अपने व्रत के बारे में। तो देखा कि मैं किस तरह व्रत करती हूँ। आई होप आपको पसंद आया होगा मेरा ये वीडियो। और अगर पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा ज़्यादा से ज़्यादा, और कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा कि आपको मेरा ये ब्लॉग कैसा लगा। और एक और चीज़ मैं आपके साथ इस ब्लॉग में शेयर करना चाहती हूँ, क्योंकि देखिए आपने देखा था ना वहाँ पर शिव जी के ऊपर में वो मिट्टी का घड़ा रखा हुआ है, ये देखो। तो वो शिव जी के ऊपर में मिट्टी का ये बैसाख का जो मंथ होता है, चैत्र के बाद जो बैसाख का महीना आता है, इस महीने में बहुत ही गर्मी होती है। तो इस वजह से, तो इतनी गर्मी की वजह से ये वाला घड़ा हर बैसाख के महीने में पूरे महीने इस तरह शिव जी के ऊपर लगा के रखते हैं। ऐसा करने से उनके ऊपर ड्रॉप वाइज वाटर, एक नीचे हल्का सा होल है और ड्रॉप वाइज वाटर शिव जी के ऊपर गिरते रहता है। तो मतलब गर्मी उनको नहीं लगेगी, इस वजह से हम ऐसा करते हैं। तो पूरे वैशाख मास में ये यहाँ पर और तुलसी जी के ऊपर में भी लगा हुआ है। अभी तो बाहर रात हो गया है तो मैं बाहर तुलसी
तुलसी चौतरा में नहीं दिखा सकती हूँ, बट शिव जी के ऊपर दिखाती हूँ मैं आपको, तो उसके लिए हमने ये घड़ा लगा के रखा है। तो आज के ब्लॉग में बस इतना ही। मैं इस ब्लॉग को स्पेशली अपने प्रदोष व्रत के बारे में आप लोगों को बताने के लिए शूट कर रही थी, तो होप कि आपको पसंद आया होगा। तो जल्दी ही मिलती हूँ एक और ब्रांड न्यू ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स फॉर ऑल योर लव एंड सपोर्ट, एंड स्टे कनेक्टेड गाइज एंड स्टे ट्यून्ड। So do not forget to like, share and subscribe. Bye bye guys. Good night. Bye bye.